हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द derived यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो क्या है द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स को हमें पावर देनी पड़ेगी उसके derived यूनिट ऑब्टेन करने के लिए। तो जैसा लिखा है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द derived यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। द डायमेंशंस क्या है? पार्ट्स है। derived यूनिट ऑब्टेन करने के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट्स में पावर देनी पड़ेगी, तो उस पार्ट्स को ही डायमेंशन कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे जो पार्ट्स होती हैं वही डायमेंशंस होती हैं। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें पता है 7 होती हैं। इसमें सबसे पहले क्या आती है? लेंथ। लेंथ, जिसमें लेंथ को हम मीटर से मीज़र करते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल। इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल। आप डायरेक्ट यूनिट से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दूसरी आती है मास। मास किलोग्राम मेज़र करते हैं, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम। थर्ड है टाइम। टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं और इसकी डायमेंशन है टी। फोर्थ क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं केल्विन में और इसकी डायमेंशंस हो जाएगी के या थीटा। फिफ्थ क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पियर में, तो इसकी डायमेंशंस हो जाएगी ए। तो सिक्स्थ क्वांटिटी होती है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी इसकी डायमेंशन होती है सी। फिफ्थ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट सेवन क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी डायमेंशन होगी मोल। MOL मोल। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली यूज डायमेंशन हमारे में है वो कौन कौन सी हम ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ करेंगे? वो है ML T। MLT मतलब M किसकी डायमेंशन होगी? M मास, L लेंथ, T टाइम। तो ये डायमेंशन इसकी है मास, लेंथ, टाइम। मास की डायमेंशन M, लेंथ की L, T की टाइम। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, लेकिन डायमेंशन होता है A। एम्पियर से A डायमेंशन होती है A। टेम्परेचर की डायमेंशन हो जाएगी केल्विन। तो ये थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जिसे हमें डराइव नहीं करना पड़ा। अब हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, मतलब जो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशंस क्या होंगी। जैसे नंबर 1 एरिया। एरिया की यूनिट, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर। तो एरिया की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? L की पावर 2। तो मीटर की स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L की पावर 2। लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे। इसी तरह से दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटी है
वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ मीटर में, ब्रेथ मीटर में, हाइट मीटर में, मीटर 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 क्यूब। तो एम मीटर की डायमेंशन होगी यहाँ पर हमारी एल, और पार क्या है? पार 3, तो एल की पार 3। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L3। एरिया की डायमेंशन हो जाएगी एल की पार 2। इसी तरह से थर्ड डिराइव्ड यूनिट है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशंस हम जानते हैं क्या होती है। तो मास की यूनिट होगी किलोग्राम, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब और मास किलोग्राम। तो क्या होगा? के जी, एम की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, एम की पावर -3। तो फाइनली डेंसिटी की डायमेंशंस आएगी केजी। केजी को हम लिख सकते हैं एम एल की पावर -3 टी की पावर 0। तो ये हो जाएगी हमारे डेंसिटी की डायमेंशंस। तो जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि डायमेंशंस क्या होती हैं? पार्ट्स होती हैं। तो हम ये कहें कि डेंसिटी की डायमेंशन मास में कितनी है? 1। डेंसिटी की डायमेंशन मास में 1 है। डेंसिटी की डायमेंशन लेंथ के केस में कितनी है? -3 है डायमेंशन, -3। डेंसिटी के केस में टाइम की डायमेंशन कितनी है? 0 है। डेंसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, तो टाइम के डायमेंशन 0। इसी तरह से हम वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? मीटर में, और टाइम हमारा होता है सेकंड में। सॉरी, सेकंड में। टाइम हमारा होता है सेकंड में। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब इसी यूनिट से हमें डायमेंशन निकालनी है, तो हम मीटर को लिख सकते हैं डायमेंशन। इसको डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? मीटर एस की पावर -1 कर देंगे, एस को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो अब इसकी डायमेंशन निकालेंगे मीटर में, मीटर से इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो एम को हम लिख सकते हैं एल, और एस को हम लिखते हैं टी। और पावर क्या है एस की? -1, तो टी की पावर -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी -1। अब हम इसको एम एल टी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं MLT -1, MLT-1, जिसमें m क्या है? 0 है। m 0, l की पावर 1 है, l की पावर 1 है, और t की पावर -1 है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? m0 l1 t की पावर -1, या सिंपली LT-1 भी कह सकते हैं, m0 है। तो इस तरह से फिज़िक्स में हम सारी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फिज़िक्स में बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, जिसमें से मैं कुछ के डायमेंशंस मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस अभी हमने निकाली है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम सेकेंड।
तो मीटर और सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मीटर और सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो एस की पावर -2। अब डायरेक्टली यूनिट से हमको इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को हम लिख सकते हैं एल, और सेकेंड को हम लिखते हैं डायमेंशन में सेकेंड को टी की पावर -2 लिखेंगे। एस को लिख सकते हैं टी, और एस की पावर -2 को -2। तो ये होगी हमारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन। जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी वही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी होगी। एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसकी डायमेंशन भी वही